नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दूं, रीलेवल के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यहां पर विद्यार्थी एक सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में हम लोग सोचें कि आपको सेल्स की जॉब करनी है, सेल्स यानी बिजनेस डेवलपमेंट एक बहुत ही रिवार्डिंग जॉब है। अगर आप लोग ये जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना होगा। रीलेवल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर के ये देखिए, आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक टेस्ट है और एक कोर्स, बिल्कुल फ्री। इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं तो ये सिंपल टेस्ट दे दीजिए, 50% से ज्यादा नंबर ले आइए। और ये प्रतीक प्रकाश की जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, इसकी तरीके से एक अच्छी जॉब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से प्रतीक प्रकाश ने ये जॉब प्राप्त की है, वो भी लोमोस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में। जिस फ्रेशर की आप लोग ये फोटो देख रहे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन इसको जाना था सेल्स में। अब ये कैसे जाए, बस इसको किसी ने रीलेवल के बारे में जानकारी दी और रीलेवल का इसने टेस्ट दिया और उसके बाद में आज ये लोमोस इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड में आज की जॉब कर रहा है, वो भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर। रीलेवल के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे वीडियोस भी इस पर बनाए हैं कि रीलेवल ने एक साल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60 करोड़ से ज़्यादा की जॉब देख चुका है, डिलीवर कर चुका है। 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट एक साल के अंदर जॉब प्राप्त कर चुके हैं। 40 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज पिछली बार का गया था। बहुत सारे छात्र विदेश में नौकरी कर रहे हैं। और अगर हाँ, ये जो टेस्ट है वो कई कैटेगरी का है, जो आपको आता हो, जिस चीज़ में आप पारंगत हो, स्किल्ड हो, आप वो टेस्ट चुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ असुविधा हो रही हो तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कोर्स भी उपलब्ध हैं। इस कोर्स में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपने कहां से पढ़ाई की है और क्या पढ़ाई किया है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं। मतलब है तो केवल टेस्ट से, और टेस्ट में अगर आपके जैसे प्रतीक प्रकाश के 1000 में से 536 नंबर है, 500 से अगर ज्यादा नंबर है आपके, तो आपकी जॉब लगना तय। एक बात और बता दूं कि एक छात्र कई बार ये एग्जाम दे सकता है। जैसे प्रतीक अगर अभी चाहे तो फिर से एग्जाम दे सकता है, फिर से टेस्ट दे सकता है, और ये बिल्कुल निःशुल्क। तो एक बार आप भी ट्राई कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूं। ऐसे यहाँ पर टेस्ट देख लीजिए, कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे जो कैटेगरी चुन लीजिए। इसी तरीके से आप कोर्स में देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, टेक्निकल करना है, कौन सा करना है, और सिंपल से आप लोग कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसे आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप अभी तुरंत साइन अप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यूपी की सूचनाओं को की बात करते हैं। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं परिणाम के बारे में। तो अब इंतजार आप लोगों का समाप्त होने वाला है। यूपी का जो रिजल्ट है वो कल आएगा, चूंकि आज तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी के जो कर्मचारी हैं, आज जो सचिव साहब है खासतौर से, वो इस प्रोग्राम में गए हुए थे, आज छुट्टी पर थे। ये आबकारी जो आरक्षी हैं, आबकारी सिपाही की जो भर्ती हुई थी, इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, इस प्रोग्राम में गए हुए थे, इसलिए आज व्यस्तता रही है। नहीं तो हो सकता है, कुछ संभावना बनती तो आज ये परिणाम जारी हो जाता। और EWS का भी थोड़ा सा विवाद था एक आध छात्रों में, तो अब उम्मीद है कि इन छात्रों को जो परिणाम है जूनियर असिस्टेंट का कल तक जारी हो सकता है, कल शाम को ही जारी होगा, अगर जारी होगा भी तो। लेकिन अब बात करें अगर नई भर्ती की, तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि आने वाला जो वर्ष है ये टाइपिंग वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और आप लोग टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। इस तरीके के वीडियोस मैंने कम से कम 4-5 वीडियो बनाए और हमेशा आपको इशारा करता था कि जो भी भर्ती होगी वो बड़े पदों पर होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को कहना था कि इतने पद नहीं होंगे, 2000 पद नहीं होंगे, 1500 से कम पद होंगे, 1600 से कम पद होंगे। लेकिन मैंने हमेशा से आपसे यही कहा था कि असिस्टेंट की भर्ती में उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और टाइपिंग की भर्तियाँ बहुत होंगी। तो टाइपिंग की इस समय तो मुख्य रूप से 3 भर्तियाँ हैं साफ। एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन आना है वो 4000 पदों के आसपास। मैंने आप लोगों से कहा था पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, 2000 से तो ज़्यादा ही होगी, इससे तो कम कतई नहीं होगी। और जब छात्रों की बात हुई थी सचिव साहब से, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम 4-5 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। तो बात सही हुई और लगभग 4000 पदों के आसपास का जो विज्ञापन है आपको देखने को मिलेगा। और इतनी बड़ी भर्ती मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी हुई है जूनियर असिस्टेंट की। तो एक तो 4000 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती,
और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसकी लिखित परीक्षा होगी कि सीधे टाइपिंग करवाई जाएगी, जिस तरीके से टाइपिंग करवाई जा रही है माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती में। नहीं, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा होगी और 4000 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। यूपी ट्रिपल एससी से 1600 पदों पर आपका विज्ञापन निकल रहा है 3 तारीख को। माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की भर्ती, इसमें तो केवल टाइपिंग होनी है, तो ये आपका 5600 पद हो गया। लगभग 4500 5000 पदों पर आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिसंबर में। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। ये इसी महीने का ये पत्र है, 17 सितंबर का। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी 17 सितंबर को। और इसमें जो प्रमोशन की जो पोस्ट है उसका अधियाचन मंगाया गया था, क्योंकि इसका विज्ञापन अभी तक आ गया होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात हो रही है जूनियर असिस्टेंट की, लेकिन इसका विज्ञापन इसलिए नहीं आ पाया कि इस बीच में कुछ प्रमोशन हुए हैं इस विभाग में भी। जो कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट था उनको वरिष्ठ सहायक बना दिया गया है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा समय लग गया है। 17 सितंबर को पत्र जारी हुआ है और ये इन पदों को भी, रिक्तियों को भी एक पोर्टल में, ये DCEP पोर्टल है, यहाँ पर जोड़ने को कहा गया है। और ये कहा गया कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है 30 सितंबर यानी आज की डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो भर्ती की जो विज्ञापन की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाएगी। और जो मैंने जब पूछा कि इसका विज्ञापन कब निकलेगा, तो मुझसे बताया गया कि दिसंबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी और जो ड्राइवर की, खलासी की जितनी भी भर्तियां हैं सारी सारी भर्तियां रिलीज हो जाएंगी। तो इसमें अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो लगभग 2200 पद इसमें जूनियर असिस्टेंट के हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि लगभग सभी जिलों से जो रिक्तियों का विवरण है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया गया है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइपिंग वालों के लिए आएगा 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। अब आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। और इसमें से पदों के बारे में मैंने बता ही दिया। भर्ती का विज्ञापन 3 अक्टूबर को माध्यमिक वाला निकलेगा और ये वाला 15 अक्टूबर के पहले पहले आपका जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए है कि 2 कारण है। एक तो ये कि ये सोचा था यूपी ट्रिपल एससी ने कि जब हम जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम जारी करेंगे उसके तुरंत बाद, कुछ 1 हफ्ते बाद या तुरंत बाद अगला विज्ञापन जारी करेंगे। नहीं तो ये विज्ञापन तो पहले ही जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे विभागों में रिक्तियां और बिना बाबुओं कुछ काम होता नहीं है। तो अब ये आपका जो विज्ञापन है वो कल या परसों में जारी हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का जहाँ तक कल जारी हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो 15 के पहले पहले ये विज्ञापन लगभग 4000 पदों को जारी हो जाएगा। तो ये 3 भर्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब ये बात करते हैं कि 10 लाख पदों पर भर्ती मिशन मोड में, इन विभागों पर भर्ती का आदेश जारी। हाँ, चयन प्रक्रिया वही रहेगी जूनियर असिस्टेंट में, जैसे पहले एकेडमिक के नंबर जुड़ते थे 30 नंबर और 5 नंबर का जो स्पोर्ट्स वाला है, तो उसी तरीके से इस बार भी होगा। एकेडमिक का भी नंबर होगा और 130% जो पूछे जाते हैं लिखित परीक्षा में 65 नंबर का, वो भी होगा। सेम प्रोसेस होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। बात करेंगे 10 लाख पदों पर भर्ती मिशन मोड में। आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, यह आज ही के समाचार पत्र जिसमें कहा गया था कि 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए हैं 1,06,000 पद। वित्त मंत्री ने पदों को तेजी से भरने का दिया निर्देश। ये सूचना केवल एक ही समाचार पत्र में, केवल अमर उजाला में नहीं है, बहुत सारे समाचार पत्रों में आज ये जानकारी दी गई है कि लगभग सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। यहां पर तो केवल बैंकों के बारे में जानकारी दी गई है। मैं आपको दूसरा समाचार पत्र दिखाता हूं। ये देखिए, दूसरा समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख भर्तियां। और बैंकों के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है कि वित्त मंत्रालय वाला, जो अभी आप लोग देख रहे थे, खाली पदों को भरने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों से मांगा रिक्रूटमेंट प्लान। ये देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट प्लान। और यहां पर बैंकों के अलावा और भी बहुत सारे विभागों के बारे में जानकारी दी गई है, किस किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं। जैसे अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 8,544 पद खाली हैं, PNB में 6,743, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये अलग अलग यहाँ पर पदों का विवरण लिखा हुआ। पत्रिका समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सरकारी कंपनियों, PSU और सरकारी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का व्यय विभाग संबंधित बैंकों, PSU कंपनियों और अन्य पक्षों से बातचीत कर रहा है और रेगुलर फॉलो अप कर रहा है। और इसी की शुरुआत है कि SSC ने इस बार
पहली बार लगभग 10 सालों में 20,000 पदों का विज्ञापन एसएससी सीजीएल का जारी हो गया है। इतने पदों पर कभी एसएससी की वैकेंसी नहीं आई है। और जो एसएससी जीडी का जो विज्ञापन आने वाला दिसंबर में, वो भी बहुत ज़्यादा पदों का होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे विभागों के बारे में लिखा कि इन पदों को भरने के लिए सरकार सभी विभागों के आंकड़े खंगाल रही है। सरकार की वित्त मंत्रालय सहित सभी विभागों में ड्राइवर, सफाई कर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए सर्कुलर निकालना शुरू कर दिया है। और वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों के 41,000 पदों को भरने के लिए रिक्रूटमेंट प्लान मांग लिया है। तो आप लोग पढ़ाई भी करते रहें और हो सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला 24 का, उसका लाभ आपको मिल जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।